जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में अर्थात होली के पहले प्रदोष कब पड़ रहा है, तो प्रदोष व्रत की सही तिथि जानने के लिए, पूजन का समय और पूजन की विधि जानने के लिए कृपया वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का नाम भी अवश्य लें। जो लोग भी प्रदोष व्रत रखते हैं उन सभी को पता है कि हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। ये तिथि भगवान शिव को समर्पित है। त्रयोदशी तिथि सप्ताह के जिस वार को होती है, प्रदोष का व्रत उसी के नाम से रखा जाता है। जैसे सोमवार को पड़ती है तो सोम प्रदोष रखा जाता है, मंगलवार को पड़ती है तो भौम प्रदोष रखा जाता है और शनिवार को पड़ती है तो शनि प्रदोष रखा जाता है। और यह व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के हिसाब से इसके फल प्राप्ति होती है। जैसे कि यदि शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं और यह शनि प्रदोष जो भी साधक रखता है तो उसे शिव और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए भी यह शनि प्रदोष रखा जाता है। तो इस बार भी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत 4 मार्च 2023 दिन शनिवार को ही पड़ रहा है, तो यह शनि प्रदोष का व्रत होगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की शनि त्रयोदशी तिथि 4 मार्च 2023 दिन शनिवार के दिन प्रातःकाल 11:43 से प्रारंभ होकर 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को दोपहर 2:07 तक होगी। प्रदोष व्रत में शिव पूजा शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में होती है, तो इस व्रत को शाम को यानी प्रदोष काल में जिस समय त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसी समय यह व्रत रखा जाता है। तो इस हिसाब से 4 मार्च दिन शनिवार को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा और 4 मार्च को शनि प्रदोष के व्रत की पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:23 से रात को 8:50 तक रहेगा। तो जो लोग भी प्रदोष का व्रत करते हैं इस बार शनि प्रदोष के दिन इसी समय पर एक मग्न होकर विधि पूर्वक पूजन करने से उनको समस्त इच्छाओं की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और यदि आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो विधि पूर्वक पूजन करने से यह कामना भी आपकी पूर्ण हो सकती है। कई लोगों के मन में एक धारणा होती है कि हम अगर व्रत करते हैं तभी हम पूजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप अपनी कामना को रखते हुए प्रदोष के दिन या कोई भी तिथि पड़ती है, यदि आप भगवान का पूजन कर सकते हैं तो आपको बिना व्रत के भी पूजन अवश्य करना चाहिए। व्रत रखते हो या ना रखते हो, प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन करने से समस्त मनुष्यों को उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शिव अवश्य करते हैं। शनि प्रदोष के व्रत के दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और यदि आपने व्रत नहीं किया है, आपको सिर्फ पूजन करना है, तो आपको भी प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रियाकर्म करने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। उसके बाद ही आपको कुछ ग्रहण करना चाहिए। और यदि आप प्रदोष काल के समय पूजन करें तो यह विशेष फलदायी सिद्ध होगा। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग भगवान शिव के सामने इस व्रत का संकल्प ले, और जो लोग व्रत नहीं रखते वो सिर्फ पूजन का संकल्प लेकर भगवान शिव का पूजन करें। जिस प्रकार से आप रोज अपने घर में पूजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रदोष व्रत के दिन भी आपको पूजन करना है सुबह, लेकिन शाम के समय भगवान शिव का और माता पार्वती का तथा उनके परिवार का आपको विशेष रूप से पूजन करना है। इसके लिए संध्या काल के समय स्नान आदि करके और यदि संभव हो तो सफेद रंग के वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को साफ एवं शुद्ध कर लें। वहां यदि संभव हो तो गोबर से लेपन कर लें। गोबर से लेपन संभव नहीं है तो गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध अवश्य कर लें। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें तथा पूजन की सामग्री एकत्रित करके लोटे में शुद्ध गंगा जल भरकर कुश के आसन पर बैठें तथा विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात भगवान शिव पर दूध, दही, देसी घी,
शहद, शक्कर, इन सब चीज़ों को भी आप अर्पण कर सकते हैं। आप चाहें तो ये चीज़ें एक एक करके भगवान का अभिषेक करें, और यदि चाहें तो इसका पंचामृत बनाकर भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करने के पश्चात भगवान के ऊपर जल से भी अभिषेक अवश्य करें, और भगवान को साफ सुथरा करके उनको चंदन लगाएं। चंदन लगाने के पश्चात उनके ऊपर भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, अक्षत, ये सब चीज़ें भी उनको अर्पण करें। यदि आपको भगवान के लिए भस्म मिल सके तो भगवान शिव को प्रदोष काल में भस्म भी अवश्य लगाएं। भगवान शिव के साथ माता पार्वती को भी जल चढ़ाएं, उनको चंदन लगाएं, उनको सिंदूर लगाएं और उनको भी फूल और माला अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के साथ साथ आप नंदी, गणेश जी और कार्तिकेय का भी पूजन करते रहें। समस्त पूजन समाप्त होने के पश्चात सभी को ऋतुकाल में प्राप्त होने वाले फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करने के पश्चात 21 बार अथवा 108 बार भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, और यदि भगवान शिव के मंत्रों का जप करने में सक्षम नहीं है तो आपको नमः शिवाय का जप अवश्य करना चाहिए। समस्त पूजन समाप्त होने के पश्चात यदि संभव हो तो हवन सामग्री तैयार कर हवन करें, और उसके पश्चात आप भगवान शिव और उनके परिवार की आरती करें। आरती करने के पश्चात हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें। हे त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, वरदहस्त रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीष दें। इस तरह शिव जी के स्वरूप का ध्यान करके मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है वह मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करें। यदि आप भावपूर्वक अपनी प्रार्थना को भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष रखेंगे तो निश्चित ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि आप पर बनेगी और भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। शास्त्रानुसार शनि प्रदोष एक ऐसी तिथि है जिसमें समस्त दिव्य शक्तियां शिवलिंग में समा जाती हैं। इस दिन प्रदोष काल में सिर्फ शिवलिंग के दर्शन मात्र कर लेने से सर्व जन्म के पाप मिट जाते हैं व बेल पत्र चढ़ाकर दीपक जलाने से अनेक पुण्य मिलते हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम व्रत है। शनि प्रदोष के व्रत, पूजन व उपाय से निसंतान दंपतियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शनि प्रदोष का व्रत रखने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है व मनुष्य का दुर्भाग्य भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर इसी प्रकार से सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेना भी ना भूलें। धन्यवाद।